हाँ जी, पेपर लाए हो? क्यों? अच्छा। सर 2 मिनट के लिए आपसे एक क्वेश्चन आंसर पूछ लिए थे। सिर्फ भैया हमने आंसर पूछा था, हमें बहुत अच्छी लेना पीछे हाथ हो जाए ना। भैया सभी क्वेश्चन लगेगा नहीं, यूनिट 3 जरूरी है। बुक बना रहे हैं, उसी में से क्वेश्चन लगेगा। अच्छा मतलब बुक से नहीं, मतलब जो क्वेश्चन बनाएंगे सभी कब से लगेगा? मतलब सर्किल खत्म हो गया चैप्टर की, क्वेश्चन लगाना फिर अभी। क्वेश्चन अब उसमें से प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन बैंक में से। हाँ वही कह रहा भैया, सर्किल से 8 क्वेश्चन नहीं होगा। 8 क्वेश्चन से नहीं होगा? अरे वो सर्किल का सिर्फ एनसीईआरटी का 8 क्वेश्चन है भैया, भाई कल्याण नहीं है। 8 क्वेश्चन से मतलब कल्याण नहीं हो रहा है? नहीं तनको ये तो भैया सच होता है। क्या पूछा था कि नहीं कल्याण हो पा रहा है? सच हम बता रहे, जो क्वेश्चन आपने के क्वेश्चन नहीं भैया, हवा लगानी है। 100% बता रहा से क्वेश्चन था वो 40 नंबर पेपर अगर 10 नंबर करने बताने का हमको कितना 100 क्वेश्चन लगा लो, 100 क्वेश्चन लगा लो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना तो तुम 101 वहाँ क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओ। कॉन्सेप्ट से लगाए थे वो, ऐसा क्वेश्चन था। अरे क्वेश्चन में लिखा होगा भाई, कुछ गड़बड़ है जो फोटो दिखा वो उससे लग भैया था। अरे सर भाई चलिए खोलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनसीईआरटी खोलो जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिखाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या नाम है आपका? हाँ क्या? कार्तिकेय। कार्तिकेय मणि त्रिपाठी, मणि बैग्स। कार्तिकेय मणि त्रिपाठी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलो दिखाओ क्वेश्चन तो दिखाओ, तुम्हारे क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन में दिखाओ यार, देने कैसा है। तो उसे लगवाते हैं लेके स्टैंड करेंगे। हाँ पानी लेते आए हो? वहाँ रखो, वहाँ पे उधर रखो, जिसको जाना वहाँ जाके पिएगा। देखना मेरा मोबाइल ना जाए। कम बैक भाई इधर आ, कम पीछे। चलो यार तुम क्वेश्चन दिखाते रहना, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये है वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो चुपचाप। हंस रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, सुन जाओ। देखो ऐसा है कि हम लोग क्लास 9 में प्लेन्स के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स पे हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है। कैसे प्लॉट करते हैं? अभी तक तुम लोग ग्राफ देखे होगे, अभी तक अपने लाइफ में ग्राफ देखे हो? कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, हरा हरा सीट रहता है, उस पर नंबर ऑफ लाइन्स रहती हैं, ठीक है। ओए मोबाइल बंद कर दो। आर्यन तुम किसी दिन 1-2 कॉन्सेप्ट अपना खा जाओगे अपने हाथ से। थोड़ा इधर डिस्टेंस हो जाओ। यूनिट 3 है। ग्राफ को देखे हो कभी? ग्राफ देखे हो तुम लोग? कैसा होता है ग्राफ? हाँ हरियर होता है ग्राफ, ठीक है, जिसको देख के मन हरा हरा हो जाता है, ठीक। वैसे ग्राफ में होता क्या है? ग्राफ क्या देखते हो? ग्राफ में क्या देखे हो? क्या देखे हो? किसी का मुंह ना था को बस बोलो। हाँ लाइन वाइन रहता है। उस ग्राफ में हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई, ठीक। वो क्या है? एनसीईआरटी खोलो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 25 टू भैया लाइन
चलो ठीक है, मेरा समय मत वेस्ट करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेंजेंट के बेस पे वो क्वेश्चन है। ये यहाँ तुमको दिख नहीं रहा है? भैया सीआरटी निकाला बा। क्या है ये? ये एनसीईआरटी का है, इसको नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन मत देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं थे। क्वेश्चन मिला 8 तक का, देखिए कैसा है, देखिए ये क्या है? एक पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है और ये ग्राफ पे प्लॉट किया गया है। ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कुछ दूरी पे है, ठीक है। अगर हम इसको वाई एक्सिस से देखेंगे, यहाँ से ये कितना दूरी है, इसको हम किस पे नापेंगे, क्या कहेंगे? एब्सिसा। एब्सिसा की स्पेलिंग देखो, ABSCI एब्सिसा कहते हैं। वाई एक्सिस से जब हम किसी पॉइंट को नापते हैं, ठीक है, ये एब्सिसा कहा जाता है। मगर देखा कहाँ से जाता है? वाई एक्सिस। फिर ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट्स कहते हैं। और ये पॉइंट जिस डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, उसको ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं? एक्स वाई। ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। यहाँ से कितना दूरी पे है, मान लो एक्स, और ये ओरिजिन से कितना ऊपर है, इसको हम किससे वो करेंगे? वाई से। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। अब इसी पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? डिस्टेंस में नापेंगे, ठीक है। कल रेट ऑफ चेंज का चैप्टर है, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ख़त्म हो गया, ठीक है। वो जो नोट्स है उससे ले लेना, लोकेश आया था। हाँ, कल क्लास कहाँ चली? ठीक है, चलो कल मिलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम तुम्हें क्या बताएं, जब हम ग्राफ पे कोई पॉइंट डालते हैं, वो वाई एक्सिस से जिस दूरी पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एब्सिसा। एक्स एक्सिस से जितनी दूरी पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट्स कहते हैं। एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? इन्हीं पॉइंट्स के डिस्टेंस को क्या करना है? नापना रहता है। क्या करना रहता है? नापना रहता है। कैसे नापते हैं? मान लो एक ग्राफ, फिर से देखो, जो भी बात होगी इस चैप्टर में ग्राफ पे होगी। किस पे बात होगी? ग्राफ पे, ठीक। एक पॉइंट है जो ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर दूर है और वाई एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर ऊपर है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ? हम लीनियर इक्वेशन पढ़ाए थे, इसको इससे मिला दोगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वाई ओरिजिन से कितना दूरी पे है? 5, और वाई एक्सिस पे देखोगे तो कितना है? कितना है? 4। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 5 आगे रहेगा, एक्स को पहले और वाई को बाद में लिखेंगे। उसी तरह मान लो अगर हम तुम्हें देते हैं 9 और 6, तो एक्स बताओ और वाई बताओ। प्रशांत बताओ। हाँ, एक्स हो जाएगा 9 और वाई हो जाएगा 6। मान लो 4 यहाँ 6 यहाँ है, और इसी को हम इस पे प्लॉट कर देंगे। सॉरी, इससे इंटरेक्ट नहीं हुआ। अब तुमसे कहेगा क्या इस चैप्टर में? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। 9 और 5 के बीच में कितनी दूरी है एक्स एक्सिस पे, और 4 और 6 के बीच में कितनी दूरी है वाई एक्सिस पे। तो ओरिजिन से ये कितना दूर है? 5 है, और ओरिजिन से ये कितना दूर है? 9 है। तो इनके बीच की दूरी बतानी, तो कैसे निकालेंगे? 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 4 निकल गया ना। ओरिजिन से ये कितना दूरी है, और ओरिजिन से ये कितना दूरी है? इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे डिस्टेंस निकालने का तरीका है। अब इसके ऊपर फॉर्मूला हम बनाएंगे, ठीक है। पहले जनरल इंट्रोडक्शन है, इसको लिखो। कहाँ है तुम्हारी बालाजी? क्वेश्चन लगाए जो हम कल कराए थे। भैया जानते हैं? नहीं जानते wanते नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ?
हो गया भैया हम कल लेट हो गया था, फोटो ही भेज भैया, फोटो भेज आएंगे। मार्केट से भैया टाइमिंग देखिए कब भेजे थे मार्केट आज टाइमिंग दिखाओ है जिस बेस पे आप क्वेश्चन लगवा थे वो वाला पहले वाला तेरा वाला, हाँ। वही उसी बेस पे लगाना था ना। इसको लिखो जनरल इंट्रोडक्शन है। हाँ तेरा वाला आप भेजे अभी को तेरा वाला इसका लेना देना कब तुमको पढ़ा के भेजे थे पर आज भैया उस बेस पे लिए थे। वो बेस उस पे नहीं करना है यार ना करना ये अश्वनी कहाँ है जी? हाँ भूगोल का प्ले निकल गया देखो अब हम क्या बताने वाले हैं। हम कल बताए थे, तुम लोग चले गए थे। हम कंबाइंड टेस्ट अब लेने वाले हैं, 2-2 3-3 चैप्टरों का। ठीक है, क्या नहीं बताया? बताया था ना। इसके बाद हम लोग एपी पढ़ेंगे। बैक टू ये भी सारी मार लिया हम लोग कर रहा है एपी आसान है, छोटा है। ये भी छोटा चैप्टर है फिर है ना हम तो कोई लेगला क्वेश्चन तो अब्दुल पे दिला। अरे तुम कोई लेना तो जो पता ना ये उसका फाइल कर लिया भैया, पूछा एपी। हां एपी अब लगा हाँ पूछा था एपी बता दीजिए। हम ये 2 मिनट में मिटा देंगे, ये 2 मिनट में हम मिटा देंगे। जनरल इंट्रोडक्शन है, इसको हम 20 मिनट तक नहीं लिखवाएंगे। भैया एपी का फॉर्मूला नहीं है ये क्या? ए प्लस एन माइनस इनटू डिफरेंस है। कौन पूछा नहीं किस चीज के लिए इसको यूज करते हैं? एपी का किस चीज अरे के लिए? फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालने का उनको मतलब एपी का इसको लिखो, नहीं तो हम 2 मिनट में मिटा देंगे। बस देखते रह जाओ, अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। एपी पहचानने का क्या तरीका है ये बताओ। एपी बहुत दिन से तुम किए हो। एपी कैसे पहचान? मतलब ये फर्स्ट टर्म होता है। नहीं ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल टर्म एक बार बोलो कि ऐसे देखेंगे तो एपी का आएगा। बोलो, बताओ कैसे? कैसे हाउ नहीं तुम बोलो। मान लीजिए दो नंबर 2 4 6 8 दिया है, हाँ। उसके बीच में अगर मान लीजिए दो में से अगर 4 -2 का डिफरेंस आ रहा है ना इसमें, हाँ, तो ये इसमें डिफरेंस डी हो गया। इतना बोलने को नहीं कहे थे, सिंपल एंड इजी बोलना था। कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए विद इन नंबर सीरीज। सही था नहीं है। डी इज इक्वल टू, अगर 2 4 6 बोले हो तो कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो वही तो हो ना। बस कहानी पूरा कहानी एकदम बनाते हो उस चीज का। भैया ये उस साइड का मत करिए भैया। चलो जी, कॉफी खत्म हो गई। देख रहे हैं भैया, क्या देख रहे हो? तुम्हारा जो पीने का तरीका है ना वो सही नहीं है। बड़ा झाड़ के निकले हो यार आंसू। ओहो, कोई तो बात है। हाँ? वही तो बात है। भैया वो कर कहाँ पे? 9,6 तो 9 क्या है? एक्स है कि वाई है? जो आगे लिखा जाता है वो क्या होता है? जो आगे लिखा जाता है वो एक्स होता है, जो पीछे लिखा जाता है वो वाई। इसीलिए हमें नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिए। लाइट क्यों नहीं आ रही है? भैया उस साइड का नहीं, उस साइड भैया बैक उस साइड का उस साइड का किसी का भी नहीं एक फिट बनाओ नहीं नीचे जाता है मेरे पास ये रहेगी नहीं कभी तक। कुछ पॉइंट डालो, नोट करके लिखो। नोट। अरे यार लाइट क्यों नहीं आ रही है? ए हिमांशु, ये हम तरीका एकदम अच्छा नहीं है। अरे वो क्वेश्चन दे रहे ये तरीका है। जानते हो जब हम सर्किल पढ़ाते हैं, जब हम वो चैप्टर पढ़ाते थे तुमको दूसरे चैप्टर में प्रॉब्लम थी। अब हम कोऑर्डिनेट शुरू किए तो तुमको सर्किल में प्रॉब्लम। जब ट्रायंगल पढ़ा रहे थे तब दूसरे चैप्टर, वो क्या किया जा सकता है? आया ही नहीं देखो सर। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, थ्योरम्स को बार बार पढ़ो। सर्किल और ट्रायंगल थ्योरम जब तक दिमाग में नहीं क्लिक करेगा क्वेश्चन नहीं क्लिक होगा। हम 100 क्वेश्चन, हम ट्रिग्नोमेट्री के 40-50 क्वेश्चन कराएं। आज अगर तुम्हारे सामने हम एक क्वेश्चन रख दे तुम सॉल्व कर दोगे? क्यों? 40 क्वेश्चन कराया हुआ है। ओए भैया हो गया
जिस फेज में तुम हो उस फेज से हम गुजर चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम सब कुछ फॉरवर्ड करते चले, लास्ट में आदमी पिक करता है। साथ में जो पढ़ा रहे हैं उसको करते जाओ, उसको करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, थ्योरम्स को बार बार पढ़ो, ठीक है। अगर हम यहाँ बैठ के तुमको रोज हर चैप्टर से 100-50 क्वेश्चन लगाएंगे, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। अभी 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। कराया जाएगा, भाग कर हम खुद कह रहे हैं कि हम बुकलेट बना रहे हैं, ट्रायंगल सर्किल की बुकलेट बना रहे हैं। कुछ भी गोच के दे दें क्या तुम लोग को? बोलो तो कर दें वही काम। पूरा देख रहे हैं कि पिछले साल के ये क्वेश्चन इससे पहले कब आया था वो तक हम देख रहे हैं। मैं कह दो कि नहीं दे दीजिए हमको बुक लगाना है, तो बुक तो तुम्हारे सामने RS अग्रवाल बैठ के लगाओ। नोट लिखो पहले, नोट लिखो, नोट। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये MCQ में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ वाई एक्सिस, ये बुक में है मगर हमें पता है तुम लोग बुक नहीं खोलोगे। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, इज कॉल्ड इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, और एब्सिसा। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं तो एब्सिसा कहते हैं। सुनिए भैया, बोलो। ये कहते हैं कि ये कहते हैं, देखिए इधर एक्स कोऑर्डिनेट कहो या एब्सिसा कहो, ये हाँ। वाई का, तो वाई एक्सिस से इन्हें नापते हैं घोंचू। बुद्ध भगवान की बातें माना करो, बुद्ध भगवान ने बड़ी तपस्याएं की हैं। बताइए सर, बताइए मैं क्या कर रहा है? मेहरारू कहाँ छोड़े हैं बे? हुआ नहीं हुआ। तुम्हारे जैसे लोग गांव में रहेंगे तो कहाँ से होगा हमारा शादी, बताओ। अपना ही चुनाव लड़ने में परेशान है तो हम कैसे शादी होगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज एब्सिसा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। लिखो डिस्टेंस, दूसरा पॉइंट लिखो। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, सेम चीज लिखो, बस वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस लिख देना। हाँ, बस y की जगह पे x लिखना है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। x axis is called y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। देखो हम क्या लिख रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड, भैया y कोऑर्डिनेट। हाँ, यही कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों में एग्जाम के टाइम तक। क्या कह रहा है अर्पित? क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ x एक्सिस इज कॉल्ड एज y कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट है यम जिसका नंबर है 5, ठीक है, ये पॉइंट है। अब ये बताओ, x एक्सिस से हम डिस्टेंस जो नाप रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? y कोऑर्डिनेट कहेंगे। और उसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। और डिस्टेंस, हाँ बोलो। y कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसका नाम है ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम नाप रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट आते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट बोलोगे तो एक्सिस लगाओगे, नहीं तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट में बात करोगे, ठीक है। एब्सिसा कब होगा? जब वाई एक्सिस से तुम किसी चीज को मेजर कर रहे होगे। किससे मेजर कर रहे होगे? किससे मेजर कर रहे होगे? वाई एक्सिस से। वाई से एक्स, एक्स। अरे भैया y, जब हम वाई एक्सिस से मेजर कर रहे होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। देखो ये किस एक्सिस पे जा रहा है? किसके पैरेलल है ये? एक्स के ना, एक्स के पैरेलल है ना। ओए, ये एक्स एक्सिस क्यों कहा जाता है बताओगे?
वाई से एक्स Y इसी नंबर को मेजर किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। तुम लोग अच्छा चैप्टर बेकार कर दोगे अपना। 6 नंबर एकदम आता है और बच्चे 6 नंबर पाते हैं। ये बताइएगा तनी। ठीक है, एकदम बता रहे हैं, जो हल्का बस ध्यान दे देता है वो ये नंबर पा जाता है। हम जब बोल रहे हैं कि जब वाई एक्सिस से हम पॉइंट को मेजर कर रहे हैं तो उसे हम वाई एक्स एक्सिस कहते हैं, मगर एक्स, सोचो ये कितनी अचरज की बात है कि वाई एक्सिस से नाप रहे हैं, देख रहे हैं, और एक्स एक्सिस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल जा रही है गुरु? एक्स के, तो क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। और इसी पॉइंट को जब हम एक्स एक्सिस से नापते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि दैट पॉइंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम क्या कहेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा ठीक है, एफ सीसा कितना है? एफ सीसा कितना है? एफ सीसा 5 है। और ऑर्डिनेट क्या है? 8 और 9। एफ सीसा क्या है? ऑर्डिनेट क्या है? ठीक, बस बस, ये आता है, ये आता है, ये आता है, पूछता है। ठीक है, चलो अब हमको डिस्टेंस बताना है 3 पॉइंट के अंदर। एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन से कितने दूर पे है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? और एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे, कितना दूरी है? 3 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसको मिला दो, मिला दो। ठीक है, अच्छा ओ ए कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ओ बी कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। अब तुमसे पूछ रहा है ए बी बताओ। बस इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस। इतना काहे मचल काहे रहे हो? काहे मचल रहे हो? शांत हो जाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? नहीं, हाइपोटेनस प्लस नहीं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनस कितना दिया है? 3 कुछ भी नहीं, हाइपोटेनस तो कुछ दिया ही नहीं है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस कितना दिया है? 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना दिया है? 3। इसका हो जाएगा 9। 16 और 9 कितना आएगा? 25। एच कितना आएगा? 5। चलो ठीक है, गुड। चलो इसको लिखो। ये डिस्टेंस मेजर करने का मेथड है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ अभी छुट्टी हो रहा है? भैया हम एक्स से भैया नाप रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट करेंगे ना? जी बिल्कुल। और फिर वाई से नापेंगे तो क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस से नापेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट। सीसा मतलब ये सब है, तो उसका दूसरा नाम है। जैसे मेरा नाम बुलाने वाला मयंक है, घर पे बोला जाता है गोलू। तुम्हारा नाम बुलाने वाला आर्यन है, मगर बोला जाता है भोलू। ठीक है, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा यूज होगा? वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा ही, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई। हाँ इसको नोट करो, हम 2 मिनट में मिटाने वाले हैं। नोट करके लिखवाए यार, अभी लिखवा चुके हैं उसको, उसको नहीं लिखना है। क्या हो गया?
ओए सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है कथे, ठीक है, 4 जम दुनिया देखती है उसको। अरे यार लाइट भाग गया यार। लिख लिए, ये सही काम करता। भैया 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 2 मिनट का मैगी बनाना है क्या? 5 मिनट मैगी बनता है। तो चैप्टर कैसा लग रहा है आपको? ओह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। हाँ बना भैया एकदम भगान महसूस हो रहा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? नहीं ये क्या थकान हो, ये क्या है? जाने दो, जलने दो। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट समझाना है। हाँ जी, उनको लेके चलेंगे आज राइडिंग पे। लेकिन आप देखे थे तुम कहाँ देखे थे? कितने बजे की बात है? 5 बजे के 6 नहीं 5 से 6 बीच में है। हम जा 40 चले। इधर उधर देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नौकर साइड नौकर नहीं गलत है। नौकर लेके भैया नहीं भैया चल तरीका चलिए चला राइडिंग का मजा यहाँ वहाँ नहीं आता है, मजा आता है कुशीनगर वाले रूट पे। सबसे बढ़िया आपको भी मजा आना चाहिए देवरिया के चौक पे। नहीं कुशीनगर के NH रोड पे, देवरिया के चौक पे कैसे आएगा? देवरिया के चौक जो तुम राइडिंग मिला है। अब देखो तुमको क्या निकालना है, डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस? PQ डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? PQ, ठीक है। PQ डिस्टेंस तुमको पता करना है, ठीक है। अच्छा P Y एक्सिस से कितने दूरी पे है? कितने दूरी पे है? और X एक्सिस से कितने दूरी पे है? 6। तो लिखेंगे फॉर पॉइंट, देखो एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, मजाक मत करना। पॉइंट P के लिए Y एक्सिस से कितनी दूरी पे है? Y एक्सिस से कितनी दूरी पे? 4। तो वो लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 4। देखो यार ये चीज आर्यन क्या कर रहे हो? हम x इज इक्वल टू 4 क्यों लिखे हैं? भैया ये क्योंकि वो है क्या है? डिस्टेंस है किस एक्सिस से? भैया नहीं वाई Y एक्सिस से। Y एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये पॉइंट? 4। और x एक्सिस से कितनी दूरी पे है? तो x एक्सिस से दूरी है तो y इज इक्वल टू 6, ठीक। अच्छा इसमें एब्सिसा क्या है? एब्सिसा क्या है? ऑर्डिनेट क्या है? 6। अब इसी तरह Q के लिए देखेंगे, इसी के लिए क्या देखेंगे? फॉर पॉइंट Q, फॉर पॉइंट Q एब्सिसा क्या होगा? 6। और ऑर्डिनेट क्या होगा? 8 होगा। अच्छा हम P का निकाल लिए, Q का निकाल लिए, ठीक। अब हमको PQ पता करना है। यहाँ से ये दूरी है R की 4, कितना है? 4। और ये कितना दूरी है ओरिजिन से? 6। तो ये बताओ RS कितना होगा? RS कितना होगा? RS कितना होगा? 2 होगा, ठीक। अगर RS 2 है ना तो PT भी कितना होगा? RS 2 है, PT क्या होगा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? हमको मत समझाओ, हमको मत समझाओ, बात बस तुम करो, तुम दबा के। RS इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ अर्पित, हमको PT पता चल गया, हमको QT अभी नहीं पता है, QT कैसे निकालेंगे?
क्यूटी कैसे निकालेंगे? क्यूटी कैसे निकलेगा? क्यूटी भैया देखिए बता रहा आज मैं बता रहा क्यूटी कैसे निकलेगी बताओ? भैया रूम में से क्या भैया आप लोग बोले क्यूटी कैसे निकलेगी? जब हमको क्यूएस पता हो और टीएस पता हो तो क्यूएस में से टीएस माइनस कर देंगे तो क्यूटी निकल जाएगा। भाई इतने में से इतना माइनस करेंगे तो इतना निकल जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? तो क्यूएस कितना है? क्यूएस कितना है? 8 है, क्योंकि एक्स एक्सिस से देख रहे हो तो ये कितना है? 8। और टीएस कितना है? 6 है। इसका माइनस करके दो 8 में से 6 जाएगा कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा। अच्छा ये 2 है और ये 2 है तो क्या PQ निकल जाएगा? बाई विच रूल? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ऐसे लिख दोगे बोर्ड में, एग्जामिनर विदाउट चेयर के दे दो। इसका नाम दे दो S। PS का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। अच्छा S तो नीचे दिया हुआ है ना, M दे दो। PM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना दिया हुआ है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। QM कितना दिया है? 2। इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 4 कितना होगा? और स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या होगा? रूट हो जाएगा। PQ कितना आएगा? तो जो PQ डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? हाँ बोलो। स्क्वायर है इधर, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। एक को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा पेयर में निकलेगा ना, तो पेयर में एक ही 2 ना बाहर आएगा, √2 बाहर रहेगा, अंदर रहेगा। क्या पूछो? डाउट पूछो। 8 किसका? 8 परफेक्ट, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 8 का हम क्या करेंगे? फैक्टर निकाल देंगे और फिर स्क्वायर रूट है ना तो 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो इसमें 2 और 2 सिमिलर है, इनका एक पेयर बनेगा, एक बाहर निकल जाएगा, एक अंदर रहेगा, तो 2√2 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो PQ कितना निकला? 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी के ऊपर फॉर्मूला जनरेट होता है। फॉर्मूला क्या जनरेट होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला। किसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं? PQ निकालना है डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे? PQ डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे तुम डिस्टेंस किसी के बीच भी निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने ये चीज कैलकुलेट किया है। हाँ, x2 माइनस x1, ये दूसरा x2 है, ये x2 है और ये क्या है? x1। ये y2 है और ये y1। अब देखो PQ इज इक्वल टू रूट ओवर बताइए भैया, ध्यान हमारे 2 सेकंड की नजर हमारी 6 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 8 माइनस 6 का स्क्वायर। 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? और 2 का स्क्वायर, और 8 में से 6 जाएगा, 8 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 4 क्या होगा? और 8 का रूट बाहर निकालेंगे, 2√2 सेंटीमीटर। चाहे ऐसे पाइथागोरस लगाओ, चाहे ऐसे फॉर्मूला, ये इजी। ठीक है, मेरा समझाना दोनों तरीका था।
बहुत बढ़िया साइन ऐसे भी आप दोनों ये आसान है, ये लपेटेंगे। मतलब ये कैसे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अब आप आइए, हाँ इसका कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। मन करे तो इसको लपेटिए, नहीं तो खुद अपने आप लपेटिए। फॉर्मूला बुक कहाँ है तुम्हारा, लाओ देखें। तुम्हारा जय श्री राम जो है ना, भैया बनाए थे यार, छुट्टी कर दीजिए। अरे यार बनाए थे भैया, देखे नहीं ये बनाए हैं। इस मामले में प्रशांत से ये कहता है हम नहीं लाए। तुम लोग का कभी तकिया में रहेगा, रजाई में रहेगा, पता नहीं ससुरा बुकवा किस लिए का। एक तो पतली सी बुक है, पता नहीं क्या करते होगे। नहीं मतलब वो तो मूड भी तो जाती है। सिकुड़ जाता होगा भैया, बताइए सिकुड़ता। तुम्हारा जो तुम्हें हम सिकोड़ देंगे, ठीक है। अरे भैया कल दिखा दीजिए। मतलब कोई देखेगा रिकॉर्ड हो रहा है, कहेगा क्या मतलब चल रहा है। मान लीजिए हम 11 बजे आए, अच्छा मान लीजिए हम 11 बजे आए, तो मान लीजिए इसकी यादें हमारे यूट्यूब पे रहेगी ना, इसलिए हम करना चाहते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, हमने आगे फॉर्मूला नहीं लिखा है, तुम बस लिख लोगे फॉर्मूला, ठीक है। अगर फॉर्मूला भूल जाए तो तुम इससे निकाल लेना पाइथागोरस। मगर ये चीज याद रखना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब यही 11th में आओगे तो y3 माइनस yn का स्क्वायर। स्कूल में क्या कहना है कि कुछ समझ नहीं आता स्कूल में। x2 और y2 एक पास कर दे रहे हैं, x1 x2 रीजनल वैल्यू एक भी भैया समझ में नहीं आ रहा। क्या कोऑर्डिनेट ही चल रहा है क्या? भैया फार्मूला PQ लिखेंगे ना? नहीं फॉर्मूला नहीं, बस डिस्टेंस लिख दो यहाँ पे। डिस्टेंस क्या लिख दोगे? डिस्टेंस। हम किसका डिस्टेंस निकालना है? ये जो आंसर लाए हैं किसका डिस्टेंस निकालें? PQ का निकाले है ना, तो जिसका निकालना उसको लिख देना, ठीक है। तुमको मन करे तो यहाँ डिस्टेंस लिख दो, ठीक है। आया तुमको समझ में कुछ? भैया वो पढ़वाइया करता है। किस स्कूल से हो? अच्छा सेम IRS से। मतलब इन्हीं लोग के ग्रुप गैंग के हो कि? अच्छा इनके गैंग के नहीं, लगभग। भैया यहाँ मजा नहीं आ रहा है, लूसेंट में मजा आता है। ओ लूसेंट में भैया समझिए ना। लूसेंट। भैया 2 बजे चले गए और कहां है? और भैया बंद कराइए, फालतू चीजों में ना पढ़ो भैया। अच्छा भैया अगर लूसेंट में आता हम इसको कहां आपके पास है? नहीं हम लाने की उनकी बात, ये जो लड़की और तुम लोग जो बात कर रहे हो तुम्ही लोग के साथ रहेगी, तुम्ही लोग के साथ रहेगी। देखो खाएगी पिएगी, कहेगी पापा नहीं मान रहे हैं, तुम वही दारू पीने लगोगे। भैया हम सुन रहे हैं। वहाँ पहले से ही तुम एक चीज जान लो, ए हीरो इधर देखो, वो पहले से क्या बोलते, उनके मन में रहता है खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, और लास्ट में क्या कहेंगे? पापा नहीं मान रहे हैं, ठीक है। प्रशांत भैया सही है, प्रशांत आया सही है। प्रशांत क्या करता है? अरे वो सही है, प्रशांत करता है। ओए वो जय भीम का दीवाना है। सर ये बताइएगा उस दिन क्लास 12 की एक लड़की आई थी, हम एक नजर नहीं देखे हैं। अभी भाई आई देखिए उस दिन नहीं आई थी, वो रेगुलर आती है। हम वही बता भैया आज तक अपने क्लास में देखे हैं। चलो रिमार्क करके कुछ लिखना है, रिमार्क करके लिखो। इसको मिटा रहे हैं, नहीं नहीं हम नहीं लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं यहाँ से, ये मिटा रहे हैं यहाँ से। इतना मिट गया ना उत्सव? क्या ये फिगर मिटा दे? मान लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है S,
एक पॉइंट है एस, और तुमको ओरिजिन से देखना है डिस्टेंस क्या है। ओरिजिन से क्या देखना है? डिस्टेंस। ओरिजिन से देखना है, ओरिजिन से देखना है कि ये जो पॉइंट एस है कितने डिस्टेंस पे है। तो मान लो ये x दूरी होगा, y दूरी होगा, x y एक्सिस से और x एक्सिस से ये पॉइंट कहीं लाई कर रही होगी। अब तुमको डिस्टेंस पता करना है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, OS डिस्टेंस पता करना है ना। कौन सा डिस्टेंस पता करना है? OS रूट ओवर x2 बताओ। हाँ x2 बताओ क्या होगा? x2 माइनस x1 नहीं, x2 क्या होगा? x होगा। और x1 क्या होगा? जीरो। ओरिजिन से देख रहे हैं ना, ओरिजिन पे सब 0 0 होता है, 2 जीरो। अब y2 बताओ। प्लस जीरो माइनस जीरो। अब बताओ OS इज इक्वल टू रूट ओवर x का स्क्वायर प्लस y का। तो ओरिजिन से जब हम कहेंगे कि ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, तो रूट ओवर बस क्या करोगे, जो पॉइंट दिया रहेगा ना उसी का स्क्वायर करके जोड़ देना। ओरिजिन से जब कोई पॉइंट रहे और हम डिस्टेंस पूछें, तो बस वो जो पॉइंट है x और y पॉइंट पे ना, उसका स्क्वायर करना, y का स्क्वायर करना, रूट लगाना और डिस्टेंस बताना। जब ओरिजिन से पूछे डिस्टेंस, इस चैप्टर में डिस्टेंस ही पता करना है अलग अलग एंगल पे, ठीक है। तो OS डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ओरिजिन से जिस पॉइंट S जब x और y दिया होगा उसी का हम क्या करेंगे, स्क्वायर और जोड़ देंगे और रूट कर देंगे, OS निकल जाएगा, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ जब x 5 हो, x 4 हो और y 3 हो। ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। अब पता नहीं यार, हमको डिस्टेंस बताओ, हम करें। कर रहे हैं। अरे यार कॉन्सेप्ट बताए, उस पर क्वेश्चन दे रहे हैं, बताओ। ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। हाँ और x1 होगा 0। अरे जब हम ओरिजिन से कह ही दिए हैं तो x2 माइनस x1 क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट ओवर 16 प्लस 3 9 क्या आएगा 5 25 रूट ओवर 25 दैट इज 5, ठीक है। x क्या है? x क्या है? 4 का 25 क्या है, ठीक है। ये क्या डिस्टेंस निकला है? क्या निकला है? डिस्टेंस। चलो अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए, अब हम लोग प्रॉब्लम्स लगाएंगे। मैं अगर कहूँ तुम सा हसीं कायनात में बहुत हैं अभी एक ही थोड़ी ना है। क्या बोली? हमारी वाली ये गलत फहमी ना रहना, हमारी वाली वैसी नहीं है, सब हैं, सब एक ही है। बर्गर पिज्जा तुम्हारा खा जाएंगी, तुम अपनी बॉडी तो बना नहीं पा रहे हो, अगली बॉडी बना के क्या कर रहे हैं? हम बर्गर पिज्जा खिला रहे थे, उसको खिला नहीं खा रहे थे। अरे आपने मुझसे बोला ना ये खिला रहे थे, कोई तो है, कोई तो है। ये आप समझा दिए, कोई तो है जिसको बोलते हैं। ओहो लाइट आ गई। एम से है? क्या एम से है? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या ये अश्वनी को बता देना अर्पित की रिकॉर्डेड है, ठीक है। क्या भैया? अश्वनी को बता देना कि लेक्चर रिकॉर्डेड है।
ए बता देखो उसके ले जाओ वो संस्था है उसको ले लो हां ये भी संस्था है हां ये तो वो अरे दियो को दियो ना भैया नाम लिखा भैया ये पटा आपको मर जाइए इसको हाथ में करिए औकात में रहा सही दिखा रहे हैं अरे वो तो एक साल में बोलते भाई क्यों बोल ओए 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 ए इधर सुनो, इधर सुनो, थोड़ा उधर चलो, उधर चलो। अरे यार हमको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, मैं नहीं समझ पा रहा। हमको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? हमको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है भाई, मेन बात तो ये है। देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड के बराबर होता है। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं गुरु, 3 पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, सी ए के बीच में, और किन्हीं दो साइड्स को जोड़ेंगे। अगर वो तीसरे साइड के बराबर आ गया तो इट्स मींस इट फॉर्म अ ट्रायंगल, इट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या बताया मैंने अभी, दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर है। तो अभी हम ए बी डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। क्या निकालने जा रहे हैं, ए बी निकालने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर, चलो प्रशांत बोलो तो ये x2 क्या है, अरे -2 फिर -3 प्लस -3 -2 का स्क्वायर। BC बोलो, BC का डिस्टेंस बताओ, x2 माइनस x1 क्या, बोलो बोलो बोलो, डाउट है तो बोलो। अब भी x है ना, कहाँ x है, अरे भाई अगर ए बी के बीच में निकाल रहे हो तो x1 क्या है, 3 है, x2 क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाँ बोलो, नहीं समझा देखो, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। नहीं मिस्टेक ये हो गया कि हम थोड़ा सा एक लाइन कट करके चल दिए। अब ए बी के बीच में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अरे भाई सुनो, ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी। तो मैंने क्या कहा, किन्हीं दो साइड का सम किसके बराबर आना चाहिए, तीसरे साइड। तो मतलब ए बी का और बी सी का जोड़ें तो ए सी के बराबर आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी सी जोड़ें, देखो उसमें कुछ भी जोड़ो, कुछ भी दो साइड जोड़ो और तीसरे साइड के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो इसीलिए पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा। अच्छा ए पे क्या दिया हुआ है, 3 2, बी पे क्या दिया हुआ है, -2 -3, सी पे क्या दिया हुआ है, 2 और 3, ठीक है। अच्छा अगर इसी को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो हार्ड चीज बता रहे हैं, नहीं मतलब पहले बता दिए फिर नहीं बताया, मतलब ये बताना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, गलती हो गई हमसे, क्योंकि जब तुम लोग आपस में लड़ो झगड़ो ना तो टीचर डिस्टर्ब होगा। अच्छा चलो, ए जो पॉइंट है वो 3 और 2 पे है, तो इधर किधर बनाए, यहाँ पर बनाएंगे और वहाँ पर मान लो ए पॉइंट है 3 2, बी पॉइंट है -2 -3, तो -2 किधर जाएगा, इधर की इधर, इधर आएगा ना। तो -2 -3 किधर जाएगा, इधर की इधर, इधर आएगा। तो -2 -3, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। फिर क्या कह रहा है, 2 3, 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल जानते हो कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, देखो ठीक है। हाँ बता रहे हैं, डिटेल में बताने दो। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड। ये ग्राफ पे कैसे प्लॉट होगा ये चीज मैंने यहाँ पे बता रखा है।
अब देखो ए बी तुमको निकालना है, ए बी के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये चीज तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि प्लॉट करोगे तो कैसे आएगा। अब ए बी का डिस्टेंस निकालना है, नहीं प्लॉट करने को नहीं आएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे x2 क्या है, -2, x1 क्या है, तो ए बी इज इक्वल टू हाँ -2 -3 कहाँ पे, अरे भाई फॉर्मूला हमने लिखवाया था ना। y2 क्या है, y2 क्या है, अब माइनस लगा है, y1 क्या है 2। अब देखो इज इक्वल टू -2 -3 का क्या होता है, -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, -25 -3 -2 क्या होगा 25, 25 क्या होगा √50। ठीक है, अब उसी तरह हम निकालेंगे BC को फिर लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB BC AC दोनों निकालना है, तीनों। हाँ ऐसे चलना है, देखो सीरीज में AB BC CA। ठीक है, अब BC में x2 क्या है, हाँ 2 -2 है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको -2, x2 माइनस प्लस नहीं अच्छा माइनस y2 माइनस y1 क्या है यहाँ पे 3, y1 क्या है -3। BC इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, नहीं 5 कैसे आएगा, 3 3 6 का स्क्वायर 36। BC की वैल्यू क्या आएगी 6 6 52 52 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये अर्पित, ये चीज समझ में आई। अब हम क्या निकालेंगे CA। अब हम बार x2 माइनस x1 नहीं लिखेंगे, अब CA है तो x2 क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, x2 माइनस x1 3 माइनस x1 क्या होगा 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का CA इज इक्वल टू 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1 और 2 में से 3 गया 1, क्या आएगा। ठीक है, अब किन दो साइड को हम जोड़े कि हमको तीसरे साइड के बराबर मिल जाए, बताओ। एक साइड आया है 50, एक साइड आया 52 और एक आया 2। पहला और तीसरा जोड़ेंगे, √50 प्लस √2 इज इक्वल टू √50, √52 इज इक्वल टू √52। यस, इट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है, यूं लिख दें, यस इट फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है, पहला साइड AB वाले साइड को और CA वाले साइड, यहाँ हम साइड में लिख दे रहे हैं AB प्लस CA इज इक्वल टू BC। ठीक है अर्पित, समझ में आया क्वेश्चन। ये तुम्हारे NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 है इस चैप्टर का। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं सस्पेंड करते हैं। ठीक है, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। अब इतने टाइम को राइटिंग में कौन जाएगा, कोई दिखेगा भी नहीं, अगला दिखेगा भी नहीं, क्या फायदा जाएगा। क्यों, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन कहा है वह, क्या
तुम देखे हो? देखते हैं, ये देखते हैं। देखता है वो, ये देखता नहीं है। पिछला वाला भी जो वीडियो है 43 के बाद बहुत मजा देता है। यहाँ का हाँ, ये हुआ भैया। हाँ लड़ाई तो हुआ है। पता नहीं कितने पे हुआ होगा। अरे वीडियो दिखा रहा था यार। 10 मिनट पहले हुआ। हमको तो बोलो नहीं चाहिए था ना। हम तो बोले थे तुम ही स्टार्ट किए। तो मम्मी नहीं जाना चाहिए, बना लो क्लास पूरा रहे हो। ओए हमको पूरा वीडियो दिखा दो, नहीं दिखाया। मैंने जाने के लिए। तो दिखा तो दिए हो। क्या दिखाया? अरे दिखा दो ना उसको भी दिखा दिए। आठ की नहीं। मजे की बात है, आज हमको गुस्सा नहीं आ रहा। आज हम कॉफी पी लिए हैं, मेन बात कॉफी पी लिए हैं। ज्यादा नहीं किया भैया। कॉफी पी लिए हैं गधे। वही यही बताइए। अभी तुमको इतना मार मारेंगे ना सही हो जाओगे। भैया इसलिए भी लेते जाइए अपने साथ। इसको हम लेके यहीं रात में रुकेंगे तभी सही होगा। यही तुमको रखेंगे, यही तुमको यही रखेंगे, रात भर जब मैथ पढ़ाएंगे सही हो जाओगे। अभी जो तुम कर रहे हो क्या कहा, थकान महसूस हो रहा है? अच्छा भैया मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए खटखटाने लगे भैया कबाब हड्डी बन जाएगा फिर। अरे देखिए तो चैप्टर में मजा आया। बस इसी से हम लोग डिस्टेंस निकालते रहेंगे। जैसे ये ट्रायंगल अभी तुमको डर लग रहा है ना, उसी तरह घुमा घुमा के फिगर रहेगा, हमको डिस्टेंस निकालना रहेगा। ठीक है, दो फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा अभी हम लोग की क्लास कौन कौन सी बची है? आज क्या है? थर्सडे, फ्राइडे कल तो छुट्टी है, कल कैंसिल है। तो मेरी क्लास तो सैटरडे को है, सैटरडे संडे। हाँ पढ़ा दें, हो सकता है अक्टूबर से तुम लोग का फ्राइडे वाला छुट्टी कैंसिल ही हो जाए। अक्टूबर से फिर रेगुलर हो जाएगा सारे क्लासेस। तुम्हारा रेगुलेटर हम बिगाड़ेंगे, चिंता ना करो। चलो भैया, थैंक यू।